सोचो तुम रॉकेट के अंदर बैठे हो, सीट इतनी टाइट है कि बॉडी मूव नहीं कर सकती। हेलमेट के अंदर तुम्हारी सांस एको कर रही है और सामने कंट्रोल स्क्रीन पर अर्थ का लास्ट लाइव व्यू चल रहा है जहां सब नॉर्मल लग रहा है। काउंटडाउन स्टार्ट होता है और जैसे ही इंजन इग्नाइट होता है पूरी रॉकेट कांप जाती है। 3-4 जी फोर्स तुम्हारी चेस्ट को क्रश कर रही होती है। आंखों के सामने प्रेशर सा महसूस होता है और अर्थ धीरे धीरे पीछे छूट जाता है। स्पेस में पहुंचते ही ग्रेविटी जीरो हो जाती है और तुम्हारा स्टमक हल्का सा घूमने लगता है। पानी हवा में बबल बनकर घूमता है। रॉकेट के अंदर तुम समझते हो कि सर्वाइवल का मतलब कंफर्ट नहीं बल्कि प्लानिंग है। डिहाइड्रेटेड खाना जो पानी डालकर खाना पड़ता है, प्रोटीन बार्स जो सिर्फ एनर्जी देते हैं टेस्ट नहीं, रिसाइकल पानी जो पहले स्वेट और यूरिन रह चुका होता है, वैक्यूम टॉयलेट जो गलत यूज हुआ तो सीरियस प्रॉब्लम बन सकता है, और ऑक्सीजन सिस्टम जो हर सेकंड रिमाइंड करता है कि यहाँ हवा फ्री नहीं है। मून पर लैंड करते ही इंजन बंद होता है और एकदम डेड साइलेंस छा जाती है। कोई आवाज नहीं, कोई हवा नहीं, जैसे दुनिया फ्रीज हो गई हो। जैसे ही तुम मून पर पहला कदम रखते हो बॉडी इंस्टेंटली हल्का फील करती है। एक छोटी सी जंप में तुम ज्यादा ऊपर उठ जाते हो और थोड़ी देर के लिए सब ड्रीम जैसा लगता है। अर्थ दूर से चमक रही होती है और एक्साइटमेंट पीक पर होती है, लेकिन इसी मोमेंट पर सूट का वेट, ऑक्सीजन का हिस और लिमिटेड मूवमेंट याद दिला देता है कि यहाँ हर सेकेंड बोरोड है और तुम सिर्फ सिस्टम के भरोसे जिंदा हो। दूसरे दिन एक्साइटमेंट धीरे धीरे कम होने लगती है और बॉडी अपनी प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू करती है। लो ग्रेविटी की वजह से चलना अजीब लगता है, बैलेंस बिगड़ता है, मसल्स को लगता है जैसे उनका काम ही खत्म हो गया हो, हार्ट को ब्लड पंप करने में अलग तरह का प्रेशर महसूस होता है। इसीलिए रोज एक्सरसाइज करनी पड़ती है ताकि बॉडी बिल्कुल कोलैप्स ना हो। खाना रूटीन जैसा लगने लगता है, पैकेट खोलो, पानी डालो, खाओ, और तब समझ आता है कि मून पर जिंदगी जीना नहीं बल्कि मैनेज करना होता है। तीसरे दिन दिमाग सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है क्योंकि मून पर प्रॉपर दिन और रात का सिस्टम नहीं है। कभी तेज सनलाइट सूट के वाइजर से आंखों को इरिटेट करती है और कभी कंप्लीट डार्कनेस दिमाग को अनईजी कर देती है। नींद बार बार टूट जाती है, ड्रीम्स अजीब हो जाते हैं और कम नींद की वजह से फोकस कम होने लगता है, जो मून जैसी जगह पर डेंजरस है क्योंकि यहाँ हर डिसीजन लाइफ और डेथ के बीच होता है। चौथे दिन तुम मून के एनवायरनमेंट को और करीब से महसूस करते हो जब एक ही जगह पर कुछ स्टेप्स के अंदर टेम्परेचर का फर्क जानलेवा हो जाता है। सनलाइट में +120 डिग्री सेल्सियस हीट सूट को फुल पावर पे ले आती है और शैडो में जाते ही -170 डिग्री सेल्सियस कोल्ड बॉडी के सेंसर्स को शॉक देता है। सूट का हीटिंग कूलिंग सिस्टम तुम्हारी जान बन जाता है और तब क्लियर हो जाता है कि अगर सूट एक सेकंड के लिए भी फेल हो गया तो मून तुरंत तुम्हें रिजेक्ट कर देगा। पांचवें दिन सब कुछ नॉर्मल लगता है, कोई पेन नहीं, कोई अलर्ट नहीं, लेकिन सबसे खतरनाक चीज साइलेंटली काम कर रही होती है, कॉस्मिक रेडिएशन। मून के पास एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से ये रेडिएशन सीधा तुम्हारे बॉडी सेल्स को हिट करती है, डीएनए को नुकसान पहुंचाती है और फ्यूचर के लिए सीरियस हेल्थ रिस्क छोड़ जाती है। तुम उस वक्त जिंदा हो लेकिन तुम्हारे बॉडी के अंदर एक अनसीन प्राइस पे हो चुकी होती है। छठे दिन ऑक्सीजन और पानी दोनों की वैल्यू समझ आती है जब गेज धीरे धीरे नीचे जाता दिखता है और तुम हर सांस को कॉन्शियसली लेने लगते हो। यहाँ पानी वेस्ट नहीं होता, हर ड्रॉप रिसाइकल होता है और ऑक्सीजन का एक छोटा सा लीक भी पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। रिपेयर का काम लो ग्रेविटी, हैवी ग्लव्स और मेंटल स्ट्रेस के साथ होता है, जहाँ पैनिक नहीं बल्कि पेशेंस ही तुम्हारी जान बचाता है। सातवें दिन बॉडी से ज्यादा दिमाग हारने लगता है। चारों तरफ इतनी साइलेंस होती है कि अपनी हार्ट बीट तक लाउड लगने लगती है। अर्थ सामने होती है लेकिन इतनी दूर के बस देख सकते हो। फैमिली, दोस्तों और नॉर्मल लाइफ की यादें बार बार दिमाग में आती हैं और आइसोलेशन धीरे धीरे इमोशनल वेट बन जाता है। ये वो दिन होता है जब तुम समझते हो कि मून पर सबसे बड़ी फाइट ग्रेविटी या टेम्परेचर से नहीं बल्कि अपने दिमाग से होती है। आठवें दिन एक छोटा सा इंसिडेंट सब कुछ बदल देता है जब सूट के ग्लव का सील थोड़ा लूज हो जाता है और अलार्म बज उठता है। प्रेशर गिरता है, हार्ट बीट अचानक तेज हो जाती है और तुम्हें सिर्फ कुछ सेकंड्स मिलते हैं सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए क्योंकि वैक्यूम में बॉडी के फ्लूइड्स बॉयल होने लगते हैं। हाथ कांपते हैं पर ट्रेनिंग याद आती है और लास्ट मोमेंट पर सील टाइट हो जाता है। तुम बच जाते हो लेकिन ये दिन क्लियर वार्निंग छोड़ जाता है कि मून एक सेकंड भी माफ नहीं करता। 9वें दिन बॉडी और माइंड दोनों थक चुके होते हैं, एनर्जी लो होती है, फूड और ऑक्सीजन केयरफुली राशन किए जा रहे होते हैं। तुम अननेसेसरी मूवमेंट अवॉइड करते हो और हर काम स्लो और प्लान्ड तरीके से करते हो क्योंकि एक गलती अब पूरी जर्नी बर्बाद कर सकती है। दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट घूम रहा होता है, कल वापस जाना है।
10वें दिन रॉकेट रेडी होता है और मून की सरफेस को लास्ट बार देखकर एक स्ट्रेंज रिस्पेक्ट फील होती है। ये जगह ब्यूटीफुल भी है और रूथलेस भी। रॉकेट अर्थ की तरफ बढ़ता है। एटमॉस्फेयर में एंट्री के वक्त हीट शील्ड जलता है, कैप्सूल हिलता है, पैराशूट ओपन होता है और जैसे ही जमीन नजर आती है, एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हम टेक्नोलॉजी के दम पर 10 दिन मून पर सर्वाइव तो कर सकते हैं, लेकिन बिना टेक्नोलॉजी मून पर 1 मिनट भी नहीं। और अब सवाल तुमसे है, क्या तुम 10 दिन मून पर सर्वाइव कर पाते? अगर तुम्हें ये एक्सपीरियंस रियल लगा हो और सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ देखते नहीं बल्कि इमेजिन करके जीते हैं। और अगर तुमने अभी तक हमारा व्हाट इफ मून की जगह मार्स होता या व्हाट इफ मून की जगह जुपिटर होता वाला वीडियो नहीं देखा तो वो जरूर देखो। दोनों वीडियोज और ज्यादा शॉकिंग हैं और तुम्हारी इमेजिनेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।